गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फ्लॉलेस स्टडी। मैं हूँ पूजा। कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? ओके। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स का क्लास 9 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने क्या पढ़ाया था? केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स पोस्टुलेट, ये हम पढ़ के आए थे। आज क्लास में हम पढ़ेंगे कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है, ये सब के बारे में। तो ये चीज क्या है, शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एटम्स। अच्छा, एक चीज, ये जो दीवार है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो रूम है, सब चीज का बुनियाद क्या है? एक छोटा सा चीज को हम जोड़ जोड़ के इसको बनाते हैं ना, वो होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स को हम सीमेंट से और भी चीज से जोड़ के बनाते हैं। तो मेन जो ये है, एक वाल, उसका मेन बुनियाद है एक ब्रिक्स। ब्रिक्स सारे सेम ब्रिक्स से बना होता है। हमारा जैसे ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स लाइफ, ये जो लाइफ होता है, लिविंग थिंग, सबका स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो क्या होता है? वो होता है सेल। वैसे ही हमारे सराउंडिंग जितना सारा मैटर है, सारे मैटर्स का क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो है हमारा एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट सारे चीज का, उस मैटर का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करके रखता है, वो होता है। एंड वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट लेते हैं, जो भी सारी चीज नहीं लेते, वो बाद में आएंगे। वो क्या होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एटम्स उसको होल्ड करते हैं, उसको कहते हैं क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं हम एटम। तो ये एटम कितना छोटा है पता है? उसका जो रेडियस है, एटम्स को हम लोग क्या राउंड से मानते हैं ना। एटम्स मतलब हम मानते हैं राउंड से। राउंड से मतलब क्या? उसका एक रेडियस रहेगा। रेडियस को हम किस यूनिट से डिनोट करते हैं? नैनोमीटर। एटम्स का जो यूनिट होता है रेडियस, वो हम नैनोमीटर में इसको डिनोट करते हैं, जो रेडियस होता है। इस रेडियस को नैनोमीटर मतलब कितना छोटा है, अब आइडिया भी नहीं है, मतलब आपका इमेजिनेशन पावर से भी छोटा है। आपका जो यहाँ पर होता है मीटर, यहाँ पर मिलीमीटर, देन होता है माइक्रोमीटर, देन होता है नैनोमीटर। मतलब ये अगर 1 हुआ, ये होगा आपका 10⁻³ दैट मीन्स 1000। ये होगा आपका 10⁻6 दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। ये होगा आपका 10⁹ दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना ये होता है 1 मीटर इक्वल्स टू इतना नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर अगर बोलेंगे तो 1 मीटर जो होता है, उसको हम इतने से डिवाइड करेंगे, इतना वाला पार्ट, इतना सारा पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो छोटा सा एक पार्ट निकलेगा, वो होगा हमारा 1 नैनोमीटर। जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना छोटा है। आपका इमेजिनेशन के थोड़ा आइडिया देने के लिए हम एक चार्ट दिखाते हैं, देखिए। तो देखो, एक एप्पल, एप्पल को हम राउंड मान सकते हैं, तो राउंड बनेंगे, उसका रेडियस होगा। तो उस रेडियस को हम कितना लेते हैं? एप्पल का रेडियस 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 मतलब क्या होता है आपका? एप्पल का होता है 10⁻⁻1 मीटर। मतलब क्या है आपका? 1/10 मीटर, राइट। इतना सही आप एप्पल का आइडिया लगा सकते हो ना, 10⁻⁻1 मीटर। अब आते हैं हम एक एंट। एंट होता है, चींटी देखे हो ना? एंट एंट राउंड शेप का होता नहीं है, लेकिन हम अगर उसको मान ले राउंड शेप का, तो उसका यूनिट, उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस होगा आपका 10⁻³ मीटर। वो भी कितना छोटा है, ये मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर। आपको मिलीमीटर आइडिया हो सकता है, ठीक है। अब देखो, एक सैंड, बालू देखे हो ना? सैंड का जो दाना होता है, ग्रेन, उस ग्रेन का कितना होता है? उस ग्रेन का होता है 10⁻⁴। सैंड का होता है 10⁻⁴ मीटर। अब देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ये भी सोचा, ये क्या है? सैंड का कितना छोटा सा होता है, वो हम देख सकते हैं ना। देखे बालू का कितना दाना जो होता है, वो कितना छोटा छोटा होता है, वो होता है 10⁻⁴ मीटर। अब आते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। सोचो, इससे कई गुना कम है, कई गुना कम। 10⁻⁹ वो बहुत 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 ज्यादा छोटा है कि आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर हम हाइड्रोजन का एटम ले ले, ये मॉलिक्यूल था,
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन अगर ले लेंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारा 10⁻⁻10 मीटर। तो सोचो ये कितना छोटा है, कितना छोटा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना छोटा सा चीज, इसको लेके हमारा इतना माथा दर्द क्यों है? क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में? क्यों इतना जानने की जरूरत है? क्या जरूरत है? इतना छोटा सा तो चीज है, छोड़ दो ना। नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा भीत है, एक बेस है, जो बुनियाद है सारे चीज का। आज का सारे चीज का जो बुनियाद है वही हमारा एटम है, क्योंकि एटम के अलावा कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ भी थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो एटम्स होता है हमारा यूनिट ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसलिए हमको एटम्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एटम्स, बहुत सारे टाइप्स के एटम्स होता है, हम लोग पढ़े हैं, पहले सुने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे। तो सारे जो एटम्स होता है, उस एटम्स का नाम भी अलग अलग होता है, उस एटम्स का सिंबल्स भी अलग अलग होता है। सो डाल्टन साहब ने कुछ एटम्स का सिंबल्स दिए थे, कुछ 20 हमको ऐसे सिंबल्स दिए थे, हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, ऑक्सीजन, इस सारे चीज का देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इस चीज सारे एटम्स का ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर और सिंबल्स दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आया है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से हम लोग फिर सारे एटम्स का नाम सिंबलाइज करेंगे। तो ये सारे सिंबलाइज कैसे करते हैं? देखो, फर्स्ट हम, अगर मेरा नाम पूजा है तो मैं इसको, मेरा सिंबल हो गया P। आपका नाम वरुण है तो आपका सिंबल हो गया B। उसका नाम माधवी है तो उसका सिंबल हो गया M। अब दूसरा कोई प्रियंका आ गया तो उसका भी तो पी हो जाएगा ना। तो दोनों पी, पूजा और प्रियंका का पी में कोई डिफरेंस कैसे समझेगा? तो पूजा कौन है, प्रियंका कौन है, समझ में नहीं आएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना लोग। तो हम एटम्स को ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसलिए कुछ फर्स्ट फर्स्ट जो नाम आए उसको सारे इंग्लिश लेटर के हिसाब से, इंग्लिश नेम के हिसाब से फर्स्ट लेटर को लेकर उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। ये सारे, यूरेनियम, बेंजियम, इट्रियम, ऑल आर नेम्ड बाय देयर फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम। सारे के सारे इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से उसका सिंबलाइज किया गया है। अब क्या, गड़बड़ लगाने के लिए आ गया ना दूसरा आइटम, जिसका भी नाम का शुरुआत के लेटर सेम है, तो क्या कर सकते हैं? चेंज तो करना पड़ेगा ना। कैसे कर सकते हैं? तो देखो, ये वाला तो फर्स्ट लेटर का हो गया, देख लिए। अब आते हैं क्या, इसको छोड़ के कैसे करेंगे? दो दो लेटर ले लिए, कभी आसपास के दो लेटर, कभी एक को छोड़ के दो लेटर। देखो, ये सारे हैं हम इंग्लिश नेम के हिसाब से फर्स्ट दो लेटर को लेके जो सिंबलाइज किए हैं, ठीक है। जैसे क्या है, नियॉन है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, ठीक है। ये सारे की सारे क्या है, देखो दो दो नाम लेके है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 15 को नाम हमने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो। तो जो क्लोरीन है, देखो क्लोरीन का CHLO ऐसे नाम गया है ना, तो हम CH को छोड़ के L लिया है, Cl है हमारा क्लोरीन का सिंबल। बट कैल्शियम का क्या लिया है, Ca, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका दो दो लेटर लेके नामकरण कर दिए। ये सारे हुआ। फिर भी और एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए आ गया कि अभी भी मैच कर जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? फिर से हम इंग्लिश नेम को हटा के बोले क्या, उसका लैटिन नेम के लेके आते हैं। कुछ लैटिन नाम होता है ना, तो सारे चीज का, कुछ एटम्स का जो लैटिन नेम होता है, उस लैटिन नेम का फर्स्ट एक लेटर और दो लेटर लेके इसको सिंबलाइज किया गया। तो अल्टीमेटली हमारा 118 एटम्स है, तो सारे एटम्स को सिंबलाइज किया गया अभी तक, ठीक है। तो इसको देख लिया। अब हमारा लैटिन नाम के हिसाब से देखो, यहाँ पर 8 ठो लैटिन नाम हमने लिख दिया है। क्या क्या लिखा है? हमारा आयरन, आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, फेरम का Fe। कॉपर, क्यूप्रम, क्यूप्रम का Cu। टीन, टीन का स्टेनम, स्टेनम का क्या दिया है, Sn। स्टेनम देखिए, बाद नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, तो स्टेनम हो गया। अब आया गोल्ड, गोल्ड का ओरम, Au। मार्क्यूरी, हाइड्रोजनम, ठीक है, Hg। फिर क्या है, सिल्वर, अर्जेंटनम, तो इसका होता है Ag। एंटीमोनी, स्टीरियम, Sb। तो ये सारे जो है उसका लैटिन नेम के हिसाब से उसको सिंबलाइज किया गया। क्लियर हुआ? तो ये हो गया।
तो हम सिंबलाइज कैसे करना है, सिंबल कैसे लिखना है एटम्स का, वो हम सीख गए। हम लिख पाएंगे अभी। तो इस टाइप से हमको सारे के सारे को पढ़ के देखना है किसका सिंबल क्या होता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं, हर एक चीज का एक मास होता है, मासलेस तो कुछ है नहीं, सबका एक मास होता है। तो एटॉम्स का भी एक मास होगा, वो जितना भी छोटा है लेकिन मास तो होगा, इतना छोटा होने से भी उसका मास होगा। तो सारे के सारे जो एटम्स है उसका मास को अगर हम करेंगे तो सबका मास तो सेम नहीं है। तो सबका मास जो है वो अलग अलग होने से किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे हम लोग कभी बाजार में मास को मेजर करके लेके आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 किलो चीनी दो, राइट, 1-2 किलो चावल दो। तो एक एक किलो जो होता है हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो वैसे यहाँ पर भी एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना जरूरी है। तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम लोग पहले क्या किया, हाइड्रोजन का जो मास है उसको हमने 1 स्टैंडर्ड मेजरमेंट 1 यूनिट पकड़ लिए। तो उसको 1 यूनिट लेके जब हम काम करने चले तब देखा गया क्या, सारे जो एटम्स का मास है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। कुछ कुछ आ रहा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम लोग किसी भी काम फ्रैक्शन में करना ज्यादा पसंद नहीं करते, हमको होल नंबर में आएगा तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए हम हाइड्रोजन का जो मास है उसको स्टैंडर्ड यूनिट लेने से रहा, नहीं ले पाए। अब नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट करते करते देखा गया ऑक्सीजन का लिया। ऑक्सीजन का मास जो है वो हमारा 16 होता है, तो उसको 16 से डिवाइड किया गया। ऑक्सीजन का जो मास है उसको 16 लिया गया, तो इस ऑक्सीजन को 16 से डिवाइड किया गया। तो 16 को ये 1 यूनिट पकड़ा गया। ठीक है, इसको 1 यूनिट ले लिया। अब इसको भी 1 यूनिट लेके बहुत सारा काम चल रहा था। चलते चलते ऐसा भी आया कि यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कहीं जगह पे फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो इसको भी लेके हमारा काम नहीं चला, क्योंकि हम फ्रैक्शन में काम करना पसंद नहीं करते। तो हमको चाहते हैं अगर कुछ ऑल्टरनेटिव वे मिल जाता है तो हम क्यों करेंगे मेहनत, क्यों फ्रैक्शन में लाएंगे या पॉइंट में लाएंगे। तो चालू रहा हमारा प्रोसेस। अब आया कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, C12 जो आइसोटोप है उसका मास हमारा 12 जो है, उसका 1/12 पार्ट को हम 1 यूनिट पकड़ लिए। अब ये पकड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा एटम्स का मास जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में आने लगा, एकदम होल नंबर या फिर नियर इक्वल्स टू, बहुत ज्यादा नियरली होल नंबर के पास आने लगा। तो इसको हम अभी स्टैंडर्ड मास के हिसाब से, मास के यूनिट के हिसाब से पकड़ते हैं, जो AMU एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से जाना जाता है, पहले जाना जाता था। अभी IUPAC के हिसाब से इसको U से डिनोट किया जाता है, यूनिफाइड मास। तो ये होता है था AMU, ये होता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट जो पहले था। ठीक है, अब जो अभी है वो उसको हम IUPAC के हिसाब से हम एटॉमिक मास का यूनिट को U से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, ये है हमारा U, इसको हम एटॉमिक मास के हिसाब से लिखते हैं। तो कुछ एटम्स का एटॉमिक मास हम यहाँ पे दे रहे हैं, देखो। तो देखो यहाँ पर हम कुछ एटम्स का एटॉमिक मास दिया हुआ है। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 मतलब क्या है, कार्बन का जो मास है उसको अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो जो एक पार्ट होता है वो हमारा हाइड्रोजन का मास है, वही हमारा 1 U है, 1 यूनिफाइड मास है। कार्बन का 12, ऑब्वियसली 12 भी है ना, कार्बन का ही तो असर को लेके हम किया है। और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ऐसे चलता है। यहाँ पे देखो एक आया है क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 जो हमारा फ्रैक्शन में वो पॉइंट में आया है। तो ऐसा दो एक तो रहेगा, सबको एक साथ करना, इक्वलाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो दो एक रह गए। तो फिर भी ये बहुत ज्यादा नजदीक है, 35.5, कैल्शियम 40, ऐसे करके हमने दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो कुछ मासेस दिया हुआ है। तो आई होप कि समझ में आया ना, मास क्या है, एटॉमिक मास, जो मास होता है एटॉम्स का उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसका यूनिट क्या है, अभी U से डिनोट किया जाता है, इसके यूनिट को यूनिफाइड मास बोलते हैं। कुछ मास यहाँ पर हमने दे दिया। अब डिटेल्स इसका मास किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, अब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, आप लोगों का है चैप्टर 4 में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स चीज क्या है, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, दो और उससे ज्यादा, 2 or more atoms combine to form a compound is known as molecule। मतलब क्या है,
दो और ज्यादा, एक ही रहेगा तो एटम कहेंगे, अगर एक से ज्यादा एटम्स जुड़ जाए तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसका भी दो टाइप्स है, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो ये एलिमेंट क्या है, ये कंपाउंड क्या है? तो फर्स्ट देखो, जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है? अगर एक ही टाइप का एटम्स जुड़ के कोई फॉर्म करे, एक साथ जुड़ जाए एक ही टाइप का एटम, मीन्स हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसे करके एक ही टाइम ओजोन में O3 जो है, 3 ठो ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है, नाइट्रोजन में 2 ठो नाइट्रोजन एटम्स ही जुड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स। मतलब एक ही टाइप का एटम्स जुड़ के जो बन रहा है वो होगा हमारा एलिमेंट। और एलिमेंट का जो हमारा देखो, एलिमेंट जो है, एलिमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको ही हम कहते हैं एटम्स। मतलब एलिमेंट्स का जो बेसिक यूनिट वो होता है हमारा एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब वही क्या है, दो और उससे ज्यादा एटम्स बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। माइंड इट, एलिमेंट में होता है सेम काइंड ऑफ एटम, बट कंपाउंड में होता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम्स दो और ज्यादा जुड़ के बनेगा, बट कंपाउंड में बनेगा दो और उससे ज्यादा एटम्स जुड़ेगा, बट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन करके जो फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। और इस कंपाउंड का जो होता है मेन चीज, बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो H2O, CO2, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, चलता रहता है। तो ये सारे हुआ हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? जो बहुत सारा चीज अगर सेम काइंड का जुड़ गए तो होगा हमारा एलिमेंट, अगर डिफरेंट काइंड का जुड़ गए तो होगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो देखो, हम लोग क्या एलिमेंट्स पढ़ लिए, कंपाउंड्स पढ़ लिए, तो ये क्या है, मतलब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, राइट? यही तो चीज है ना। तो यहाँ पर एक और एक टर्म है, वो होता है एटॉमिसिटी। ओके, कि एटॉमिसिटी क्या है, मतलब कोई भी कंपाउंड में, एलिमेंट में कितना सारा एटम्स प्रेजेंट है, वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मतलब कितना सारा एटम्स है, उसके बेसिस पे हमारा कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोनो एटॉमिसिटी, डाई एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिसिटी, टेट्रा एटॉमिसिटी, पॉली एटॉमिसिटी। हम लोग मोनो कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर एटॉमिसिटी मतलब कोई भी जगह पे वन हो तो हम मोनो यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है, हम वो लिखते हैं। तो देखो, मोनो एटॉमिसिटी मतलब क्या है, जिस एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में एक एटम्स प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज वन, इज कॉल्ड मोनो एटॉमिसिटी। ऐसा एग्जांपल्स क्या है, जैसे एग्जांपल है आर्गन, नियन, जेनन, हीलियम, ऑल द नोबल गैसेस are examples. Okay, so argon, helium, neon, etc. all have atomicity one, monoatomicity. Diatomicity means क्या है, जिसका दो एटम्स मिलके कोई भी फॉर्म एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रहा है। तो ये कैसा है, ये है ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन CH2, etc. ओके, ट्राई एटॉमिसिटी मतलब क्या, जहाँ पे तीन तीन है। जैसे ओजोन का नाम हम लोग सुना है कि O3, ये होता है हमारा ट्राई एटॉमिसिटी। टेट्रा एटॉमिसिटी होता है फॉस्फोरस का, P का, P4 होता है हमारा टेट्रा एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4। पॉली एटॉमिसिटी मतलब होता है उससे ज्यादा, 4 से ज्यादा। ऐसा एग्जाम्पल होता है हमारा सल्फर। ठीक है, अब आते हैं आयन। ये आयन क्या चीज है क्या ये? आयन क्या है, हमारा जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो सारे क्या है, न्यूट्रल फॉर्म। मतलब चार्ज थोड़ी ना लगता है, हम बोर्ड को हाथ टच के ऐसे थोड़ी ना हम शॉक खाए, नहीं खाए ना, क्योंकि ये चार्जलेस है, न्यूट्रल है। बट चार्ज तो रहता ही है, विदाउट चार्ज ये होता नहीं। सो नॉर्मल कंडीशन में ये चार्जलेस रहता है, लेकिन ये जब
कम्बिनेशन करता है तब इसमें चार्ज आता है। तो कुछ चार्ज जब आ जाता है तब उसको आयंस कहते हैं। एटम्स के ऊपर अगर चार्ज लग जाए तो उसको हम आयन कहेंगे। क्या? जैसे कुछ भी मान लेते हैं, एक्स एक एटम है, उसके ऊपर अगर प्लस हो गया या फिर एक्स माइनस हो गया या फिर एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू या फिर माइनस थ्री, कुछ भी अगर ऊपर चार्ज लग जाए तो उसको हम कहेंगे क्या? आयन। ओके, ये हो गया हमारा आयन। अब आयन कभी दो कैटेगरीज है, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिए ना, इसके बेसिस से हमारा है कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। जो प्लस वाला है उसको हम कहेंगे क्या? ये वाला प्लस वाला जो है इसको हम कहेंगे कैटायन और ये वाला को हम कहेंगे एनायन। माथे पे ऊपर अगर प्लस चार्ज हो तो हम उसको कैटायन कहेंगे और अगर माइनस चार्ज हो तो उसको हम एनायन कहेंगे। क्लियर? और एक चीज होता है रेडिकल्स। ये तो हम नॉर्मल एटम्स की बात की। एटम्स के एग्जांपल में क्या दे सकते हैं? सोडियम प्लस, यहाँ पर कैटायन में एल्यूमिनियम Al3 प्लस, ऐसे दे सकते हैं। एनायन में क्या एग्जांपल दे सकते हैं? क्लोरीन Cl माइनस, O माइनस टू, ये सब दे सकते हैं एनायन में। तो ये क्या, देखो एक ही एटम है तो एटम के ऊपर हमारा चार्ज लगा है तो हम इसको क्या कहते हैं? आयंस, कैटायंस और एनायंस। बट अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लग जाए तब उसको हम कहते हैं रेडिकल्स। आयन का नाम कैसे करते हैं? आयन को जब फॉर्म करते हैं तब उसका जो कंपाउंड होता है उसका नाम हम कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मल अगर रहे एक ही, जिसका एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही टाइप का उसका आयन प्रोड्यूस करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, उसको हम आइड ऐड करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो देखो सल्फर का होता है S-2, तो ये S का -2 एक ही होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सल्फाइड। इसको हम कहेंगे क्या? सल्फाइड। क्लोरीन का जो होता है Cl-, इसको हम कहते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे चलता है। लेकिन जो आयरन का क्या है? दो दो आयन फॉर्म है, एक है Fe+2, एक है Fe+3, मतलब दो आयन फॉर्म है। क्या क्या? Fe+2 और एक है Fe+3। तो ये दो दो है तो इसको हम नाम कैसे देंगे? है ना? तो इसका जो नाम, ये दो दो है और भी है जो जिसका दो दो फॉर्म्स है। और क्या है? कॉपर का है Cu+2, Sn+2, Sn+4। तो देखो ये क्या है? दो दो फॉर्म, दो दो नंबर्स, इसका चार्ज का नंबर का अलग हो रहा है तो इसका नाम कैसे देंगे? यहाँ पर तो एक ही था इसलिए क्लोराइड सल्फाइड लिख दिया। यहाँ पर क्या फेराइड लिखेंगे या फिर क्यूप्राइड लिखेंगे? ऐसा तो नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पर क्या होगा? जहां पर कम है, ये सारे में देखो चार्जेस कम है, इसमें चार्जेस ज्यादा है, तो जहां पर कम है उसमें हम आस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? आस, नाम के साथ आस ऐड करेंगे और इसमें नाम के साथ हम ईक ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फेरस, यहाँ पर हो जाएगा फेरिक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्यूप्रस, यहाँ पर हो जाएगा क्यूप्रिक, यहाँ पर हो जाएगा स्टेनस और स्टेनिक। तो ऐसे हम नाम करते हैं। क्लियर हुआ? तो कुछ हम दे रहे हैं जो रेडिकल्स का और नॉर्मल एटम्स जो आयंस है, कैटायंस एंड एनायंस, उसका हम कुछ दे रहे हैं यहाँ पर। तो उसको आप अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए, दे रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो फॉर्मूलाज को कैसे करते हैं, मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे बनाते हैं, हम खुद भी खुद बना सकते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर जो हम दे रहे हैं यहाँ पर, वो हमको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने दे दिया है सारे, तो ये वाला आप अच्छे से कॉपी में लिखो, याद करो, पढ़ो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इस सब को अप्लाई करके, ये सब को एक साथ हम कैसे अप्लाई करके जो केमिकल फॉर्मूलास है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम खुद में खुद निकाल सकते हैं, उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं होगा।
वो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उसके पहले ये आप अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है, रखेंगे ना? ओके, तो आज के लिए यही तक। आप अच्छे से पढ़िए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।